प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 51वां अध्याय। है धर्म पर चलने वालों, है यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खानी में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था, तब ही से मैंने उनको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान करो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रगट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। दीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर मेरी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं की नाई लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यों ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा, वह उद्धार सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। है धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े की नाई और कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। है यहोवा की भुजा जाग, जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीते हुए पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया और मगरमच्छ को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुओं के पार जाने के लिए मार्ग निकाला था? सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नेव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है? और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंधुआ शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। वह गड्ढे में न मरेगा और न उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, उससे उसकी लहरों में
गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है, और मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छुपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नेव डालूं, और सिय्योन से कहूँ, तुम मेरी प्रजा हो। है यरूशलेम, जाग जाग उठ, खड़ी हो जा, तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया है। जितने लड़कों ने उससे जन्म लिया, उनमें से कोई न रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उसने पाले पोसे, उनमें से कोई न रहा जो उसके हाथ को थाम ले। ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी है, कौन तेरे संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है, कौन तुझे शांति देगा? तेरे लड़के मूर्छित होकर हर एक सड़क के सिरे पर महाजाल में फंसे हुए हरिण की नाई पड़े हैं। यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं। इस कारण हे दुखियारी, सुन, तू मतवाली तो है, परंतु दाखमधु पीकर नहीं। तेरा प्रभु परमेश्वर, जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यूं कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाली मद के कटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ। तुझे उनमें से फिर कभी पीना न पड़ेगा, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा, जिन्होंने तुझसे कहा, लेट जा, कि हम तुझ पर पाँव धर कर आगे चले, और तूने औंधे मुंह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया।